गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू चेतन सर मैथ क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, क्लास नाइन्थ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस, इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को एक्सरसाइज करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो ध्यान से इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें और समझें, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम बचपन से काउंटिंग्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, फिर ये इन्फिनिटी तक जाती है, -1, -2, -3, फिर ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो काउंटिंग्स हैं, इन सारे नंबर्स को बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। उसके बाद हम बचपन से ABCD भी पढ़ते आ रहे हैं, ABCD, और लास्ट में XYZ तक। बच्चों, जो ABCD या अल्फ़ाबेट्स हम पढ़ते आ रहे हैं, इन सब को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब कोई कांस्टेंट उठा लेते हैं, मान लो हम 3 लेते हैं और एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो y। अब इनको हम या तो प्लस करें या माइनस करें या डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, या इनमें कोई सा भी एक ऑपरेशन लगाएं। कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ऑपरेशन का मतलब होता है या तो हम उनको प्लस करें या माइनस करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, तो इन्हीं को ही ऑपरेशन बोलते हैं। तो हम जब भी ऐसा करते हैं तो हमें कुछ रिज़ल्ट मिलता है। क्या मिलता है? रिज़ल्ट। जैसे कि 3 + y मिला, 3 - y मिला, 3 डिवाइडेड बाई y मिला, 3 × y मिला। तो इस रिज़ल्ट को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखें। मान लो मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठा लेता हूँ। ये मैंने उठा लिया y + 3। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम नाम भी दे सकते हैं, या इक्वल का साइन लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जाननी बेहद ज़रूरी है, जिसे कहते हैं टर्म्स। जैसे मान लो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उठा लिया y + 3। अब आप देख सकते हो y के आगे एक प्लस साइन है और यहाँ 3 के आगे प्लस साइन है। तो इन दो प्लस साइनों के बीच में ये एक डिजिट है और ये एक डिजिट है। टोटल कितनी डिजिट होगी? 2। यानी दो प्लस माइनस साइन के बीच में जो भी डिजिट होती है, प्लस माइनस हो या प्लस प्लस हो, उनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी है। टर्म्स क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। टर्म्स, द डिजिट containing the digit in between plus and minus, या minus and plus, plus and plus, and also minus and minus। यानी प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच में जो डिजिट होती है उसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। डिवाइड और मल्टीप्लाई से यहाँ कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ प्लस माइनस होने चाहिए, तो उनको बोलते हैं टर्म। अब देखें आगे। उसके बाद मान लो हमारे पास कहीं पे x लिखा हुआ है, यानी कि कहीं पे एक ही टर्म है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली मैंने x लिखा है।
तो ये वन टर्म माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वन टर्म। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो उसे बोलते हैं क्या? मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोमियल। तो मोनो का जो मतलब होता है एक, वन। ठीक है। अब मान लो मैं लिख देता हूँ x+2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक x है, फिर एक 2 है, यानी कि दो टर्म है। तो यहाँ पे लिखना है टू टर्म। तो अगर टू टर्म है तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल। उसके बाद अगर थ्री टर्म्स है, x+y+3 ले लेते हैं। यहाँ पे कितनी टर्म है? थ्री टर्म्स। तो जहाँ थ्री टर्म्स हो उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है। और ले लेते हैं x+y+z+6। इसमें कितनी टर्म है टोटल? चार टर्म है, फोर टर्म। इसे बोलते हैं क्वाड्रनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रनोमियल। अब बच्चों एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, चार टर्म क्वाड्रनोमियल। और ऐसे अगर चलते चले जाएं तो इन सब का एक नाम और दे सकते हैं हम। दो या दो से ज़्यादा टर्म जिसमें हो उसे कह सकते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। बच्चों ये सब पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल के अंदर इनके अलग अलग नाम है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रनोमियल। तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें होल पावर हो, अभी पावर का भी आपको बताता हूँ। टर्म वाइज ये हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रनोमियल। तो दो या दो से अधिक जो टर्म हो उन्हें कह देते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब अगला पॉइंट है नेमिंग ऑफ द पोलिनोमियल। नेमिंग ऑफ द पोलिनोमियल। क्या होती है नेमिंग ऑफ द पोलिनोमियल? जैसे मान लो हम कोई पोलिनोमियल लेते हैं y+3। तो ये सिंपल लिखा हुआ है तो हम इसको नाम दे सकते हैं py, और यहाँ =टू का साइन। एक और पोलिनोमियल लेते हैं x+5। इसको भी नाम दे सकते हैं px। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसका नाम py दिया है, इसका नाम px दिया है, क्योंकि ये टोटल पोलिनोमियल y में है। तो इसको कह सकते हैं पोलिनोमियल इन y, यानी कि py का मतलब होता है, p का मतलब पोलिनोमियल, और y का मतलब ये पोलिनोमियल इन y। इसी तरीके से पोलिनोमियल इन x। तो किसी भी पोलिनोमियल को हम नाम दे सकते हैं। अब बच्चों अब कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। पावर के हिसाब से पोलिनोमियल को क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लो मैंने x+3 लिया, कोई px ले लिया हमने x+3। बच्चों यहाँ पे जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो जब किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, पावर को क्या क्या कहते हैं, पावर का भी नाम देख लेते हैं। पावर का मैंने पिछली एक वीडियो करवा रखी है, उसमें नाम बता रखे। पावर को, पावर जो ऊपर ही होती है उसे पावर कहते हैं, इसको डिग्री भी कह देते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कह देते हैं। तो ये इसके नेम है पावर के। अगर कोई पोलिनोमियल है और उसमें पावर उसकी 1 है तो वो कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल की। उसके बाद कोई पोलिनोमियल है px, उसकी हाईएस्ट पावर जैसे 2x² + 4x + 3।
आप देख सकते हैं ये पावर 2 है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो जिसकी पावर 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद ऐसा पोलिनोमियल लेते हैं जिसकी पावर 3 हो। तो यहाँ देख सकते हैं 3x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस 4x+5। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर यहाँ है ही नहीं तो x के बाद 0 लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जिसमें पावर 3 हो उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब पढ़ते हैं जिसकी 4 पावर होती है उसे क्या कहते हैं, देखे ध्यान से। तो बच्चों अब जिसकी 4 पावर होती है, जैसे px है, इसको ले लेते हैं 4x⁴ प्लस 3x⁻³ प्लस 2x⁻² प्लस 5x+9। यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो जब हाईएस्ट पावर 4 हो, हाईएस्ट पावर 4, तो जो पोलिनोमियल है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इन सब को करने से हमें 2 बातें पता चली सारा इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद। सबसे पहली बात, पोलिनोमियल की कभी भी पावर फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होती। अगर होगी तो वो पोलिनोमियल होगा ही नहीं। यहाँ लिख सकते हैं हम, ए पोलिनोमियल हैज़ नेवर पावर इन नेगेटिव और फ्रैक्शन। कोई भी पोलिनोमियल होगा तो उसकी पावर फ्रैक्शन में और नेगेटिव नहीं होगी, और होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला अराइज होता है इन सब को पढ़ के, तो वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है, ध्यान से देखें। तो बच्चों क्या लिखना है, देखें ध्यान से। एक फॉर्मूला अराइज होता है, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ऐसा पोलिनोमियल जो एक वेरिएबल हो, जिस यानी कि x या y, कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, जिसकी डिग्री n हो, वो इस फॉर्म में होगा। यानी कि an(x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस डैश a1x प्लस a0। यानी कि x सबसे पहले बड़ी पावर आती है। आप यहाँ से देखें, यहाँ 4 सबसे बड़ी पावर है, उसके बाद ये 3 एक कम होगी, फिर उसके बाद 2 एक कम होगी, फिर उसके बाद ये 1 इससे एक कम होगी, फिर उसके बाद इसको लिख सकते हैं x0, तो एक कम हो गई। तो ऐसे करते करते यहाँ x⁻n, फिर उसके बाद n-1, फिर उसके बाद n-2, इस तरह करते करते लास्ट में ख़त्म हो जाएगी है। और ये जो नंबर आगे मल्टीप्लाई होते हैं, an-1 और an, ये होते हैं कांस्टेंट। अब बच्चों इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट। तो ध्यान से देखना आपको, कोफिशिएंट क्या होता है। अगला पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। किसी भी टर्म्स का पोलिनोमियल में कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास 2x², ये px हम कोई पोलिनोमियल लेते हैं, 2x² प्लस x प्लस 2। अब x² के आगे क्या नंबर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 है। यहाँ x के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई है, 1 है, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो देख, हम जो ये x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है या किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसे उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 2। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1। और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया 2। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था बच्चों पोलिनोमियल का। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और
फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इसको रिपीट करके वीडियो को देखें आप, और इसको ध्यान से सुनें। और इस जानकारी के बाद, इन पोलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के बाद, हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन, अब एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान से देखें। तब तक के लिए थैंक यू।